हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए थे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। और कब? 1905 में ही। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत तक आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से यह विभाजन जो है उस समय के लिए टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस के द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, लेकिन हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और लास्ट में क्या हुआ? रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 ईयर्स की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। यह उपरोक्त पंक्ति किसके बारे में व्याख्यात है? और आपको ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसको माना था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के बाद यानी 18 वर्ष में इन्होंने बीए पास कर लिया था और वह रानाडे के द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। बीए पास करने के बाद उन्होंने 20 वर्ष तक इन सभा की सेवा विभिन्न रूपों में की और विद्यालय के मुख्य अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी, फिर प्रिंसिपल के रूप में भी सेवाएं दी।
पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में इन्होंने भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। सेकंड प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बनारस अधिवेशन 1905 की जो अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। थर्ड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी ऑप्शन। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन में दिया गया, दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन तक की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से ये जो विभाजन की नौबत आई थी वो टल गया उस समय के लिए। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ और वह इस साहचर्य से सदा बने रहने में भी अभिरुचि रखते थे। इनकी रुचि थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई ने स्वराज की जो है मांग की थी। 5 नंबर है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था, बताइए। देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है थोड़ा डाउट है। कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। 6 नंबर है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी सी ऑप्शन। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। 7 नंबर है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, यानी बी ऑप्शन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में
प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था। ठीक है, याद रखिएगा, संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया था। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसीलिए उत्तर को जो है निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 8 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन दिए गए विकल्प में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया। 9 नंबर है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? सही जवाब है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से याद करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी और 1906 में अध्यक्ष पद की कमान संभाली। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, लेकिन हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने भी कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। प्रश्न संख्या 10, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किससे दी जाती है? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 11, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, सही नहीं है? सही जवाब है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यह कथन दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में क्या है? सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। कथन डी सही नहीं है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। 13 नंबर है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी डी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 14 नंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी। 15 नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों के द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। 16 भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए? कांग्रेस कहां पर उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों में विभाजन हो गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में और कब? तो सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादियों के रूप में विभाजित हो गया। तो याद रखिएगा। 17 नंबर है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सही जवाब है आर बी घोष यानी डी ऑप्शन। 18 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने या उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? चारों संकल्पों में कौन एक नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना यानी ऑप्शन ए। 19 नंबर है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया है शुरू हुई। सही जवाब है कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर, यानी उपरोक्त सभी पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को जो है अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 20 नंबर है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन ए कह रहा है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कथन दूसरा है इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों यानी चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई। तीसरा 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस पी सिन्हा ने की। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला और दूसरा सही है, किंतु कथन तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है।
1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी और नरमपंथी गुट में विभाजित हुए। 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई, तो सही जवाब हो जाएगा 21 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की जो फूट हुई थी, कब हुई, किस कांग्रेस में हुई, किस कांग्रेस अधिवेशन में हुई, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे पहले वाले मतलब कि प्रश्न में भी इसके बारे में जिक्र किया था। याद रखिएगा, सही जवाब है 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 22 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, सही जवाब है तिलक ने, यानी सी ऑप्शन। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यानी सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः क्या हुआ कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो याद रखिएगा, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुस्लिम लीग का गठन जो 1906 में हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज ज्वाइन कीजिए और चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।